नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है, अकारण अलग रह रही है, तो उसे भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं है। तो पति से अलग रहने वाली पत्नी का भरण पोषण पाने का जो अधिकार है, कोर्ट ने उसे समाप्त कर दिया है। तो क्या जजमेंट है, क्या मामला है, आइए थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिवोर्स कराएंगे, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी का केस जीतेंगे और मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान के चलिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक फैसले में पति के पक्ष में कोई फैसला कर दिया है जिसमें 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 498 फॉल्स केस क्वैश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, और ऐसे में सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा करके निचली अदालत से ही वो फायदा ले सकते हैं या फिर हाईकोर्ट से ही वो फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स होते हैं जैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 498, इन सब से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट आया है पूनम वर्सेस महेंद्र के केस में आया है, और 125 सीआरपीसी के केस को कोर्ट ने खारिज किया है, भरण पोषण देने से मना किया है और कहा है कि पति से अकारण अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के वहां केस करती है जिसमें वो भरण पोषण की मांग करती है और कहती है कि उसका जो पति है वो बर्तन की दुकान है उसकी और काफी अच्छे पैसे कमाता है और उसे भरण पोषण दिया जाए। ऐसे में पति जब हाजिर होता है, अपना पक्ष रखता है, पूरा मुकदमा चलता है, उसके बाद जो कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वो ये पाता है कि पत्नी पति से अकारण अलग रह रही है, तो ऐसे में कोर्ट उसका जो मुकदमा है खारिज कर देता है। उसके बाद पत्नी सेशन कोर्ट में रिवीजन डालती है। सेशन कोर्ट भी ये पाता है कि वास्तव में पत्नी पति से अकारण अलग रह रही है, उसे मेंटेनेंस पाने का कोई अधिकार नहीं है, और रिवीजन भी खारिज हो जाता है। फिर जो पत्नी होती है माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर करती है, जिसमें पत्नी ये पक्ष रखती है कि ये जो दोनों फैसले हुए हैं गलत हुए हैं, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जो पति है अच्छे पैसे कमाता है और उसे भरण पोषण मिलना चाहिए। ऐसे में जब पति आता है, अपना पक्ष रखता है, तो पति ये बताता है कि जो पत्नी है वो पति से अकारण अलग रह रही है, पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। पत्नी जब केस चल रहा था उस समय किसी प्रकार का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं थी कि वो अलग क्यों रह रही है। उसने गवाहों के माध्यम से भी ये नहीं साबित कर पाया कि अलग रहने का क्या कारण है। उसने जो क्रूरता के संबंध में आरोप लगाए थे उसे भी वो साबित नहीं कर पाई। साथ ही साथ पति ने विदाई का भी केस किया था, उसमें भी पत्नी साथ रहने नहीं गई, और पत्नी ने परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद का भी मुकदमा दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने यह माना कि पत्नी जो है वो खुद अलग रह रही है, खुद डिवोर्स मांग रही है, पति साथ रखना चाहता है, तो पत्नी के डिवोर्स के मुकदमे को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ऐसे में पत्नी सिर्फ पति से मेंटेनेंस चाहती है और विवाह विच्छेद कराना चाहती है। तो ऐसे में पत्नी का ये जो रिवीजन है, मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए रिवीजन उसने किया है, उसे रिजेक्ट किया जाए। ऐसे में कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो उसमें यही कोर्ट पाता है कि पत्नी जो है वो वास्तव में अकारण अलग रह रही है, क्योंकि पत्नी जो है वो जो भी आरोप लगाई थी उन्हें साबित भी नहीं कर पाई है। साथ ही साथ विदाई का जो केस था उसमें भी पत्नी रहने नहीं गई, खुद विवाह विच्छेद का मुकदमा किया जो खारिज भी हो गया। पत्नी जो आरोप लगाई है उसे साबित नहीं कर पा रही है, तो ये माना जा सकता है कि वो अकारण अलग रह रही है, क्योंकि उसके पास अलग रहने का कोई आधार नहीं है, कारण नहीं है, अलग रहने का कोई
साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे में पत्नी जो होती है, जो पति से अकारण अलग रह रही है, वो भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है और कोर्ट जो होता है पत्नी के रिवीजन को खारिज करता है और उसे भरण पोषण देने से मना कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है तो उन्हें भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।